राजा हत्याकांड में एक नाम और उभर कर आया है, वो है राज कुशवाहा का। सोनम के पिता की कंपनी में राज काम करता था और सोनम का बहुत करीबी है। आरोप है कि राजा की हत्या के लिए उसने अपने पुराने दोस्तों की मदद ली और उनको टिकट करवाकर शिलोंग पहुंचाया, जहां उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राजा हत्याकांड में राज की भूमिका क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए। इस तस्वीर पर गौर करिएगा। बेसुध हालत में लड़खड़ाते हुए चल रहे ये सोनम के पिता हैं, जो अपने दामाद यानी राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। लेकिन इस वक्त उनके कंधे पर जिस शख्स का हाथ था, उसे राजा मर्डर मिस्ट्री में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ये राज कुशवाहा सोनम के पिता की कंपनी में काम करता था। पिता देवी सिंह प्लाईवुड की दुकान चलाते थे और राज 2 साल से उनकी कंपनी में काम कर रहा था। मेघालय पुलिस को सोनम और राज के पुराने चैट्स मिले, जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि राज और सोनम के अच्छे संबंध थे। लेकिन मां और बहन पुलिस के दावों को खारिज करते हुए अपने बेटे और भाई को निर्दोष बता रही हैं। जैसे काम करते हैं, काम में जैसे जाते हैं तो हमारे साथ कोई होता है, वैसे ही फ़ोन पे सुबह फ़ोन आता था कि गाड़ी भरवानी है, काम करना है, ऑफिस जाना है, बस ऐसे ही फ़ोन आता था दीदी का। और उसके अलावा कभी वो फ़ोन पे बात करते हुए मुझे दिखते थे कि लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं। दीदी सोनम दीदी हमें से यही बोलता था कि दीदी की ऐसा है, दीदी का फ़ोन आया था। राज के परिवार में 3 लोग हैं, माँ और 2 बहनें। वो घर में अकेला कमाने वाला था। राज ने कंप्यूटर कोर्स किया था और इसी कोर्स को करने के बाद सोनम के पिता की कंपनी में उसे बिलिंग का काम देखने की नौकरी मिली थी। इस 10x10 के घर में रहने वाला राज कुशवाहा कैसे सोनम के संपर्क में आया, कैसे दोस्ती प्यार में बदली, ये कहानी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन राज का परिवार इसे साजिश करार दे रहा है। 20 साल का बच्चा किसका फेर कर सकता है, ये बताओ। मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा है भाई। क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? एक बार सबको बता दीजिए। मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10 साल 10वीं में पढ़ रहा था। फिर कपड़ा मार्केट में काम करने जाने लगा। उसके बाद रात भर न्यूज़पेपर में काम करता था। ऐसे करके अपनी 3 बहनों की जिम्मेदारी पर, एक गाँव में मेरे बच्चे 2 यार थे, उसको पढ़ाया था, लिखा था, हमको पालता था। जो राज कुशवाहा राजा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचा था, वही राज कुशवाहा अपनी दीदी सोनम की शादी में शरीक नहीं हुआ। हालांकि इसके पीछे परिवार ने वजह भी बताई है। क्योंकि शादी 11 मई को थी, जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया था, इसलिए हम 11 मई को कोई त्योहार कुछ भी नहीं मनाते, कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करते। 11 तारीख आरोप क्यों लग रहे हैं? राज का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। मां मंदिर में मन्नत मांग रही है कि बेटे पर लगे आरोप गलत साबित हों। बहनें बात करते करते बेसुध हो जा रही हैं। राज का परिवार अभी भी मानता है कि उनका बेटा निर्दोष है। राज का कमरा देखें या फिर उसकी मां और बहन की बातें सुने तो लगता है कि राज धार्मिक इंसान था, पूजा पाठ करता था। लेकिन क्या ये सब ढोंग था? क्योंकि मीडिया में राज और सोनम की चैट के हवाले से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। सोनम और राज कुशवाहा के चैट सामने आए तो सोनम ने राज से कहा था वह राजा रघुवंशी के साथ खुश नहीं है। सोनम ने कहा था राजा उसके करीब आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। जांच में एक खुलासा ये भी हुआ है कि सोनम ने ही राज और उसके 3 साथियों के गुवाहाटी आने के ट्रेन टिकट कराए थे। तो ऐसे में भले ही मां और बहन उसे निर्दोष साबित करने में जुटी हों, लेकिन पुलिस की जांच में राज कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राज कुशवाहा के परिवार वालों के लिए ये खबर किसी बड़े वज्रपात से कम नहीं थी कि उनका बेटा हत्या के मामले में शामिल है। पिता को कोविड में खोने के बाद किसी तरह घर परिवार को राज छोटी मोटी नौकरी कर पाल रहा था, मगर इस अपराध में नाम आने के बाद इस घर की मुश्किलें और दुश्वारियां अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी।